हेलो फ्रेंड्स। आज हम बेंगलोर से तिरुपति बालाजी जा रहे हैं और हमने अपना सफ़र शुरू किया सुबह 7 बजे। सुबह का सफ़र इसलिए थोड़ा अच्छा रहता है क्योंकि रास्ते खाली रहते हैं, भीड़ भी कम होती है और सुबह मौसम भी बहुत अच्छा होता है। तो रास्ता बहुत ही खूबसूरत था और सड़क भी बहुत अच्छी थी। हम रास्ते का आनंद लेते हुए, रास्ते में इतने गुलमोहर के पेड़ थे कि देखकर मज़ा ही आ रहा था। अच्छे मौसम में लाल लाल गुलमोहर के फूल बहुत ही सुंदर लग रहे थे। अब हमारा सफ़र 2 घंटे का हो गया था और सबको भूख भी लगी थी। नाश्ते का टाइम हो रहा था तो हम लोग इस कैफ़े में नाश्ता करने के लिए रुक गए। ये कैफ़े बहुत ही साफ़ सुथरा और अच्छा था क्यों सबको भूख लगी हुई थी, तो नाश्ता भी एकदम सफाई से इन लोगों ने बहुत अच्छे से दिया। हम लोगों ने यहाँ इडली सांभर डोसा सब कुछ खाया और बहुत ही टेस्टी नाश्ता था। इसके बाद ये जामुन इतने टेम्पटिंग लग रहे थे, हमने ये जामुन लिए और हम अपने सफ़र पर आगे चल दिए। आगे का रास्ता भी बहुत ही खूबसूरत था। नारियल के पेड़ और आम के बाग से भरा हुआ रास्ता देखकर इतना अच्छा लगा कि मैं तो इनका वीडियो बनाए बिना रह ही नहीं पाई। मैंने गाड़ी रोककर उतरकर इन आमों का वीडियो बनाया। ये इतने प्यारे लग रहे थे टंगे हुए कि मन ही खुश हो गया, मन में लालच भी आ रहा था इनको खाने का। और अब हम आगे बढ़े। आगे बढ़कर हम लोगों ने लगभग तिरुपति बालाजी से 12 किलोमीटर पहले एक कल्याण वेंकटेश्वर टेम्पल पड़ता है, उसके दर्शन किए। ये टेम्पल बाहर से बहुत ही खूबसूरत था और इसकी उतनी ही मान्यता भी है। कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर देवी पद्मावती के साथ विवाह के बाद कुछ समय के लिए यहाँ रुके थे। मान्यता है कि यहाँ के दर्शन के बाद वैवाहिक संबंधों में बहुत सुधार आता है, बहुत अच्छे मधुर संबंध हो जाते हैं। इसलिए यहाँ के लोकल्स तो विवाह के तुरंत बाद ही यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। ये मंदिर बाहर से बहुत ही खूबसूरत था और इसमें ये एक स्तंभ लगा हुआ था जो कि मुझे बहुत ही अट्रैक्ट किया। इस स्तंभ ने, देखिए कितना ऊंचा और सुंदर खूबसूरत स्तंभ था। इसके बाद हम लोगों ने अंदर जाकर दर्शन किए और अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, इसलिए बाहर ही कैमरा हमें छोड़ना पड़ा। इसके बाद हमें प्रसाद मिला और ये गजरा भी मुझे प्रसाद में ही मिला। देखिए कितना खूबसूरत है। इसके बाद हम रास्ते का आनंद लेते हुए देवी पद्मावती टेम्पल की ओर चल दिए और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे रास्ता और भी खूबसूरत होता जा रहा था। और देखिए रास्ते में हमें एक बहुत ही सुंदर ये पहाड़, नारियल के पेड़ और ये सब बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और एक ये तालाब, कमल के फूलों से भरा हुआ ये तालाब दिखा जिसको देखकर मज़ा ही आ गया। इसके बाद हम सीधा रास्ते का आनंद लेते हुए पहुँचे देवी पद्मावती टेम्पल की ओर। ये टेम्पल तिरुपति बालाजी से लगभग 5 किलोमीटर पहले है और इसके हमने दर्शन किए। ये यहाँ बहुत ही अच्छा माहौल लग रहा था, एकदम भक्तिपूर्ण माहौल था। खूबसूरत मालाएं मिल रही थी बाहर और बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पर सब लोग दर्शन के लिए भक्त आगे पीछे घूम रहे थे। अच्छी खासी भीड़ थी और ये सब स्टॉल्स लगे हुए थे जहाँ पर पूजा का सब सामान मिल रहा था। और ओरिजिनल फूल तो इतने खूबसूरत मिल रहे थे कि इनकी भी मैं वीडियो बनाए बिना रह नहीं पाई। यहाँ पर भगवान को कमल का फूल और देवी माँ को माला अर्पित होती है, गजरे के रूप में माला अर्पित होती है। फिर हम इसमें दर्शन के लिए गए अंदर और यहाँ पर भी अंदर फूल ले जाना अलाउड नहीं था और बाहर का माहौल ही इतना खूबसूरत भक्तिमय लग रहा था। देखिए ये कुछ भजन हो रहे हैं लेकिन हिंदी भाषा में ना होने के कारण मुझे समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन इतना भक्तिपूर्ण माहौल लग रहा था। कहा जाता है कि तिरुपति जाने से पहले भगवान वेंकटेश्वर और देवी पद्मावती यहाँ रुके थे, इसलिए यहाँ पर भक्त इनका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर दर्शन करने ज़रूर आते हैं। हमने यहाँ प्रभु का आशीर्वाद लिया
और ये फूल देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मैंने माता पद्मावती को चढ़ाए और हम आगे तिरुपति बालाजी के लिए चल दिए। रास्ता जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे बहुत ही खूबसूरत होता जा रहा था। अब थोड़ी चढ़ाई शुरू हो गई थी और अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए तिरुपति बालाजी के गेट में एंटर कर गए। कहा जाता है कि तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर कलयुग में भक्तों की रक्षा करने के लिए यहाँ विराजमान हो गए। और यहाँ की भीड़ देखकर तो समझ में आ ही जाता है कि लोगों का कितना अटूट विश्वास है इन भगवान पर। और जब हम तिरुपति बालाजी में एंटर हुए तो यहाँ की व्यवस्था देखकर बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ इतने करोड़ों की संख्या में भक्त आते हैं और उनके लिए बहुत अच्छे से व्यवस्था की गई है। कोई भी भाग दौड़ नहीं, कोई भी धक्का मुक्की नहीं। सब लोगों के रहने के लिए मतलब जो केबिन में जब लोगों को रखा जाता है तो वहाँ पर उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। समय समय पर कुछ कुछ खाने के लिए दे दिया जाता है। हाँ, ये तो है कि समय बहुत लग जाता है दर्शन में, क्योंकि भीड़ ही इतनी ज़्यादा है कि थोड़ा मैनेज करने में दिक्कत ना हो लोगों को, इसलिए इतनी व्यवस्था करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ जाकर बहुत ही अच्छा लगा और इतनी संख्या में भक्त आते हैं तो यहाँ की सफाई देखकर भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ का ड्रेस कोड जेंट्स के लिए लुंगी शर्ट और लेडीज़ के लिए सूट विद चुन्नी अलाउड है। तो हम, क्योंकि इन लोगों ने जीन्स टी शर्ट पहनी हुई थी, इसलिए हम लुंगी और शर्ट लेने चले गए। इसके आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए।